गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 8 का इकाई 3 है घनमूल, इसका अभ्यास 3C करेंगे। ठीक है, तो 3C करने से पहले हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए, जैसे a/b एक परमेय संख्या हो जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्ण धन पूर्णांक, यानी कि इनको कोई भी संख्या के द्वारा इनको नहीं काटा जा सके। ठीक, वो सहअभाज्य पूर्ण धन पूर्णांक है और b ≠ 0 हो। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे कि किसी भिन्न संख्या, किसी परमेय संख्या का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो वो अंश के घनमूल और हर के घनमूल के अलग अलग बराबर होंगे। कैसे? जैसे हम a/b का घनमूल निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि घनमूल किसका, a का घनमूल और बटे में अलग से घनमूल b का घनमूल, इसके वो बराबर होंगे। ठीक, अच्छा, इसी तरह घन का आयतन हम क्या पढ़े, घन का आयतन घन की भुजा का क्यूब होता है, यानी घाते 3 होता है। और जब हमको घन की भुजा निकालना पड़ेगा तो ये किसका, घन के आयतन का हम क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे, यानी √3 लिख के घन का आयतन लिख देंगे। ठीक, आइए अब हम लोग अभ्यास 3C करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा अभ्यास 3C का पहले का पहला कि निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। देखिए, एक परमेय संख्या है 729/1331 का घनमूल हमको ज्ञात करना था। देखिए, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। आज 729 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड पहले से कर दिया है, 1331 का भी पहले से कर दिया है। तो देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दीजिए। ये कितना होगा 729 का 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 बार 3 है, और इसका है 11 × 11 × 11। फिर देखिए, हम आपको बताए थे कि ये अलग अलग बराबर हो जाते हैं घनमूल के, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका घनमूल अलग हो गया, 11 × 11 × 11। 3 का जोड़ा बना दीजिए। अब डायरेक्ट इसको निकाल के लिख दीजिए। देखिए, डायरेक्ट हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये 3 × 3 हो गया, ये आपका 11 हो गया, यानी कि 9/11 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 512/3375 का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, ठीक, इसका घनमूल के रूप में लिख दिया। अब उसके बाद अब हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, 512 का जब हमने फैक्टर किया तो देखिए कितनी बार है, 9 बार 2 लिखना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने 2 लिख दिया। और फिर 3375 में देखिए 3 बार 3 है, 1 2 3, और 5 बार 1 2 3, 5 भी 3 बार है। अब इसका हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। देखिए, 3 का जोड़ा बनाइए, डायरेक्ट लिखिए, 1 2 3 का जोड़ा बना दिया, 1 2। हमने 3 का जोड़ा बना के डायरेक्ट वहाँ लिखेंगे। देखिए, यहाँ से 1 2 निकल गया, फिर यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 5, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखें। देखिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 1728 और 15625 का घनमूल ज्ञात करना है। इसको हमने देखिए घनमूल के रूप में लिख दिया है। फिर इसको अब हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखिए कैसे करते हैं, ये 3 है और 1728 का जब हमने किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 3 बार 3 है। ठीक, नीचे 5625 का देखिए 6 बार 5 है, 1 2 3 4 5 6। अब 3 का जोड़ा बनाइए, ये बन गया, ये बन गया, अंश में एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ऊपर से डायरेक्ट ये 2 उतर गया, ये भी 2 उतर गया, ये 3 हो गया, नीचे से 5 × 5 हो गया। जब इसका आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 बटे में 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। देखिए, हमारे पास चौथा है 5 सही 23/64 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, घनमूल यानी कि √3, ये हो गया 5 सही 23/64। देखिए, मिश्र भिन्न में है ना, इसको पहले भिन्न में बदला जाए तो कैसे बदलेंगे। देखिए, 64 का पहले 5 में गुणा करिए, 64 का 5 में गुणा करके 23 हम जोड़ेंगे। देखिए,
5 चौक के 20 का 0, हाँ से लगा 2, 6 5 30, 2 32, ठीक यही आएगा ना। अब 32 में 23 जोड़ दीजिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 343 बटे में 64, ठीक। अच्छा अब इसका घनमूल देखिए क्या होगा। 343 का जब हम करेंगे तो 7 बार में, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, देखिए 343 का जब हम करिए थे तो 7 से करिए, देखिए 7 चौके 28, ठीक है। 6 3 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 कम 7, ये हो गया। नीचे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, 1 बन गया, यानी यहाँ से 7 उतर गया, यहाँ से 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/4। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे पास, 1 सही 91 बटे 125 का घनमूल, ठीक। तो इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 हो गया, ये 1 सही 91 बटा 125 हो गया, ठीक। अब ये मिश्र भिन्न में है ना, इसको भिन्न में बदले तो 125 एक कम 125 हो गया, उसमें अब 91 जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 हो गया, 9 2 11, 1 1 2, 216 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 216 हो गया, और नीचे 125 हो गया, ठीक है, ये 3। अच्छा अब देखिए 216 का, देखिए जब हम 216 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 हमको मिल गया। फिर ये देखिए ये घनमूल का चिन्ह है, ये इसका 5 5 25, 25 5 125। अब इसका 3 3 का फैक्टर बना दीजिए, ये बन गया, ये बन गया। तो यहाँ से क्या उतरा 2, यहाँ से 3 उतर गया, यहाँ से 5 हो गया, यानी कि 3 गुना 6/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 1 सही 1/5 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए हमें 22 सही 161 बटे 216 का क्या, देखिए ये आपको हो गया 22 सही 161 बटे 216 का हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका घनमूल लिख देंगे और 216 में 22 का पहले मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, ये हो गया। यहाँ 0 हमने लिख दिया, देखिए 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, ठीक। इसको जोड़िए, ये 2 3 2 5, 4 3 7, ये 4 हो गया। इसमें अब 161 जोड़ दीजिए, तो हो गया ये 3, 6 5 11, 7 1 8 1 9 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आपका हो गया 4 सही 900, 4913 बटे में 216। अब देखिए इसका तो हमको पता है, इसका क्या होगा, इसका जब आप निकालेंगे इसका तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका हम फैक्टर पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब 4913 का हम देखिए 3 से करिए, 3 एकम 3, 1 3 छक्के 18, 1 1, और फिर 3 3 9, 2 3 नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से 7 से देखिए जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से 9 से भी नहीं जाएगा, 9 9 5 45, 4 1, फिर 9 4 36, 36, फिर 4 1 5 1 आ जाएगा, 5 3 नहीं जाएगा, 17 से कटिए कर देखिए, 17 17 दूना 34, 17 3 51, 17 दूना 34, भाई अब 49 में से 34 घटाइए तो कितना हो गया, ये उतर गया आपका 5, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया, भाई ये भी उतरेगा ना, 17 17 5 50, 17 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136 घटाइए तो 11 में से 6 गया 5, और ये 4 में से 1 गया 1, ये 17 9 17 5 50, 17 5 17 117, 17 का पहाड़ा पड़ी, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, फिर 17 9 153। अब 17 से काटिए देखिए, 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो फिर 17 एकम 17 हो जाएगा, फिर 1 1 17 7 17 5 17 17 7 119, फिर 17 से ये एक बार में कट जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 17 गुणे 17 गुणे 17, ठीक। कुछ चीज़ों को आप याद कर लेंगे, 4913 है
तो इसका घनमूल जब निकालेंगे तो ये 17 आता है। देखिए अब 3 3 का जोड़ा बनाइए, ये 3 यहाँ से बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, तो ये डायरेक्ट आपका हो गया 17/2 × 3 यानी कि 17/6 हमारा आंसर हो गया। अब ये क्या है, ये आपका भिन्न में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कैसे होगा, 6 से हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 5 17/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि 1.331 का घनमूल ज्ञात है। ये दशमलव की संख्याएं हैं, इसका घनमूल आप कैसे इस तरह लिखोगे 1.331। अब देखिए जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या 1 लिख के 3 0 बढ़ जाएगा, यानी कि अब ये हो गया 1331/1000। अब देखिए इसका हमने निकाला हुआ है घनमूल, इसका कितना निकाला था 11 × 11 आएगा। इसका कितना आएगा 10 × 10 × 10। अब 3 3 का जोड़ा बनाइए, देखिए ये बन गया 3 3 का जोड़ा, यानी कितना आ गया हमारे पास 11/10 आ गया। अब डिवाइड कर देंगे तो 1.1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है कि 42.875 का घनमूल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सेम वही चीज़ है, अंडर रूट में आप यहाँ 3 लेते 42.875 अब लिख दीजिए। जब दशमलव हटाएंगे आप तो यहाँ 1 लिखिए, कितना 1 2 3 0 आप बैठा देंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 42,875/1000 हो गया। अब 42,875 का आप फैक्टर करिए, क्योंकि 3 3 का हमको जोड़ा बनाना है। देखिए किससे कटेगा, 3 से काटिए, देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 चौका 12, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 2 7 3 9 27, नहीं होगा, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक। तो 5 से आप डायरेक्ट काटिए, देखिए 5 8 40, ठीक है। 2 और 8 5 5 25, ठीक। 3 7 5 7 35, 2 5 5 5 25। फिर 5 से काटिए, देखिए 5 एकम 5, फिर 3 5 5 7 35, 5 दूनी 10 5 5 25 आ गया। फिर 5 से काटिए, देखिए 5 3 15, 2 2 5 चौके 20, फिर 2 5 5 बच्चे 25। फिर 5 से काटिए, कितना हो गया 5 छक्के 30, 4 5 5 9 45। अब 1 मिनट, देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए कुछ गड़बड़ हो गया था। यहाँ जब हम काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक, 3 5 हो गया तो 5 7 35 पूरा कट गया। फिर 7 उतरा ना तो 5 एकम 5, फिर 5 5 25। अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो गया, ठीक है। फिर 2 1 5 चौका 20 हो गया, ठीक, 5 चौका 20 हो गया। फिर 1 5 3 15, फिर ये हो गया। फिर ये आपका कटेगा किससे 7 से, 7 चौके 28 हो जाएगा, 6 3 7 9 63। फिर 7 से 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक। अच्छा अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 5 × 5 × 5, फिर × 7 × 7 × 7, ये हो गया। और बटे में लिख देंगे आप 10 × 10 × 10। अब 3 3 का जोड़ा बनाइए, देखिए ये 3 जोड़ा बन गया, 21 का जोड़ा बन गया, 21 का जोड़ा बन गया। ये कितना निकल जाएगा, ये एक बार 5 निकल गया, ये 7 निकल गया, बटे में 10 निकल गया। तो ये 7 बच्चे 35/10। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 54.872 का घनमूल क्या होगा, सेम वही चीज़ 54.872। जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो 1 पे 3 0 बढ़ जाएगा, तो ये कैसे हम लिख देंगे, ये इसको भी इस तरह लिख देंगे, ठीक है। 54,872 बटे में 1000। अब इसका हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए अब हम क्या करें,
कि 54,872 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो देखिए आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आ रहा है 19 गुणे 19 गुणे 19 आ गया, ठीक। और नीचे से वही 10 गुणे 10 गुणे 10 आ जाएगा। 3 का फैक्टर करेंगे, देखिए 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, यानी कितना हो गया 2 गुणे 19 बटे में 10 आ गया। अब इसको करेंगे तो 19 दूना 38 बटे में 10, यानी कि 3.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 74,088 का घनमूल, ठीक। सेम वही प्रोसेस होगा, ये 3 हमने लिख दिया, यहाँ पे 74,088, जब यहाँ से दशमलव हटा तो नीचे 3 तो 0 बैठ गया, तो ये आपका हो गया 74,088 बटे में 1000। अब 74,088 का आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से करो, देखो 2 3 6 2 7 14 0 0 2 चौके 2 चौके 8, ठीक। देखो 2 एकम 2 2 8 16 2 5 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 9 18 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 एकम 2, ठीक। 3 से करिए आप, देखिए 3 3 के 9, ये नहीं जाएगा तो 3 3 7 21 3 8 24, फिर 2 1 3 7 21, ठीक। फिर 3 से चलिए, 3 एकम 3, ये 0 3 दूनी 6 3 9 27, फिर 3 से करिए, देखिए 3 3 के 9, ठीक। 1 3 चौका 12 3 3 के 9, यहाँ देखिए 7 से करिए, 7 चौके 28 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7, तो देखिए ये कितना हो गया आपका, डायरेक्ट करिए इसको, ये हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। अब बटे में हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 3 का जोड़ा बनाइए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक यहाँ से ये बन गया, पूरा ये अंडर रूट में है, पूरा ये मतलब घनमूल में है ये, ठीक है। अब बाहर निकलेगा 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया बटे में 10, देखिए 3 दूनी 6 6 7 42 बटे में 10 आ गया। जब डिवाइड करेंगे तो 4.2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास 5.832 का घनमूल, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, फिर ये घनमूल का चिन्ह हो गया, ये हो गया 5.832, जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो ये कितना 1000 हो गया, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 5,832 बटे में 1000 हम लिख सकते हैं। अब 5,832 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो क्या आता है, 2 से करिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 9 18 2 एकम 2 2 छक्का 12 आ गया, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2 2 चौके 8, फिर 2 5 10 2 8 16, फिर 2 से करिए, 2 7 14 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 9 18 आ गया। अब 3 से करिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौका 12 3 3 के 9, फिर 3 से करिए, 3 8 24 3 एकम 3, 3 से करिए, 3 दूनी 6 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो कितना आ गया 1, देखिए 3। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार 2 है, और 3 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आ गया, ठीक है। अब ये आपका घनमूल है, ये आपका कितना 10 गुणे 10 गुणे 10, अब तक तो यही आ रहा है। हम जोड़ा बनाइए, देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, तो ये आपका निकल गया 2 गुणे 3 बटे में 10, देखिए 3 दूनी 6 6 3 18, कितना आ गया 18 बटे में 10 आ गया। जब डिवाइड करेंगे तो 1.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि 0.000729 का घनमूल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो
तो डायरेक्ट हम भाई जैसे घनमूल का चिन्ह है अंडर रूट में, उसको हम लिख देते हैं 0.000729 हमने लिख दिया। देखिए जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे कितना, एक पे 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 729 बटे में 1 2 3 4 5 6 जीरो। अच्छा देखिए 729 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए थे तो कितना आया था, देखिए आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 6 बार 3 आया था। और जब इसका करोगे आप तो उसमें 10 गुणे 10 गुणे 10 है, इसमें 100 गुणे 100 गुणे 100, क्योंकि देखिए 6 जीरो है ना, 100 गुणे 100 गुणे 100 कर देंगे तो जोड़ा बने। देखिए एक जोड़ा, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा डायरेक्ट बन गया। तो ये आपका जोड़ा जब बाहर निकालेंगे तो ये 3 गुणे 3 का जोड़ा बन गया, नीचे 100 हो गया, कितना ये 9 बटे 100 हो गया। जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.09 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।